हेलो डियर स्टूडेंट्स। बेटे, आज हम नया लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है यायावर साम्राज्य या नोमैडिक एम्पायर। आज हम इस लेसन का पार्ट 1 जो है वो करने जा रहे हैं। बेटे, ये लेसन जो है वो मंगोलों के बारे में है। अब मंगोल कौन थे, इससे पहले हमें यायावर वर्ड का मतलब समझना होगा। यायावर का मतलब होता है घुमक्कड़, घूमने फिरने वाले आदमी। यानी कि जो लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं, हम उनको यायावर या नोमैडिक कहते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे देश में बंजारे हैं। आपने एक वर्ड सुना होगा खाना बदोश, है ना। ये लोग क्या होते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह पर अपने जानवरों के साथ, अपने कबीले के साथ घूमते रहते हैं। एक जगह पर रहते हैं, जब वहाँ पर उनका खाना पानी ख़त्म हो जाता है तो उस जगह को छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। सर्दियाँ जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो ये गर्मी वाले इलाकों में आ जाते हैं, और जब गर्मियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं तो ये सर्दी वाले इलाकों में चले जाते हैं। तो मतलब ये एक जगह पर परमानेंट नहीं रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो आज हम ऐसे ही एक समुदाय के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि यायावर समुदाय के थे, और ये मंगोलिया के रहने वाले थे। इनका जो एम्पायर था वो यूरोप और एशिया में फैला हुआ था। तो कई बार हम इनके लिए यूरेशिया वर्ड का भी यूज़ करते हैं। तो बेटे, इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य जो था वो चंगेज़ खान के नेतृत्व में इस्टेब्लिश हुआ था, जो कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा साम्राज्य था। तो इस चैप्टर में हम चंगेज़ खान और इनके साम्राज्य के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लेकिन वो सब पढ़ने से पहले हम एक बार इनकी लाइफ स्टाइल के बारे में और इनके जो था सोशल लाइफ के फीचर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो आज पार्ट 1 में हम यही सब देखने जा रहे हैं। तो मंगोलों के जीवन का हम बता रहे हैं कि मंगोल जो था विभिन्न लोगों का जन समुदाय था। यानी ये बहुत सारे कबीलों को मिलाकर बने थे। ये लोग पूरब में तातार, खिलान और मंचू लोगों से संबंधित थे। ये कबीलों के नाम है, मतलब कबीले थे, उनके जो लोग थे उनको बोलते हैं। पश्चिम में इनका संबंध तुर्की कबीलों से था। कुछ मंगोल जो थे वो जानवर पालते थे, कुछ जो थे वो शिकार करते थे, हंटर्स थे। और कुछ जो थे ये जो पशुपालक होते थे, यानी जो जानवर पालते थे, वो भेड़, बकरियां, ऊँट जैसे जानवरों को पालते थे। ठीक है, क्योंकि ये सारा एरिया हिली एरिया है और यहाँ पर मतलब रेगिस्तान वगैरह भी हैं, तो इसलिए ये सब एनिमल्स यहीं पर ही रह सकते हैं। तो ये एनिमल्स ये पाला करते थे। A description of Mongols' life. Mongol was a mass community of different people. These people belonged to the Tatar, Khilan and Manchu people in the east. In the west, पूरब की तरफ, they were related to the Turkish tribes. ये तुर्की ट्राइब से संबंधित थे। Some Mongols were cattle ranchers, यानी जो थे ये जानवरों को पालते थे। And some were hunter gatherers. ठीक है, एनिमल्स का शिकार करते थे और उनसे चीज़ें इकट्ठी करते थे। द पेस्टोलिस्ट रियर्ड एनिमल्स लाइक शिप, गोट्स, कैमल्स एट्सेट्रा। जो ये पेस्टोलिस्ट थे, यानी जो ये पशुपालक थे, ये शीप, गोट्स और कैमल्स को जो था वो पाला करते थे। शिकारी, अब हम देखते हैं शिकारी क्या करते थे। ये लोग पशुपालक कबीलों के आवास क्षेत्र के उत्तर में रहते थे। यानी अगर उनका एरिया दक्षिण है तो ये उसके उत्तर में रहते थे, और साइबेरिया के वनों में, जंगलों में रहते थे। ये पशुपालक लोगों की अपेक्षा अधिक गरीब थे। ये जो जानवर पालते थे ना, उनके कंपैरेटिवली ये ज़्यादा गरीब थे। ये अपना जीवन निर्वाह जो थे गर्मियों में, जो एनिमल्स को ये शिकार करते थे, उनकी जो स्किन वगैरह या फर होती थी उसको बेच कर ये जो थे व्यापार करते थे। The hunters and food gatherers lived to the north of the pastoralists in the Siberian forest. They were poorer than the pastoralists. They made a living from trade in furs of animals trapped in the summer months. ठीक है, मंगोल जो थे ये तंबुओं में निवास करते थे। आपको मैंने पहले भी बताया कि ये जो खाना बदोश लोग होते हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते हैं। उनका घर ठिकाना तो होता नहीं, तो ये तंबुओं में रहते हैं।
टेंट्स में रहते हैं। शीतकाल में ये अपने जानवरों के साथ गर्मी वाले स्थानों में चले आते थे। जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी जिस एरिया में ये होते थे, तो वो उस एरिया को छोड़कर जहाँ पर गर्मियाँ होती थी वहाँ पर आ जाते थे। जैसे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ती थी तो ये नीचे आ जाते थे। Mongols lived in tents. In winter they used to move with their animals to the summer pasture land. ठीक है, अब हम देखते हैं कि इनका एरिया क्या था, कौन से रीजन में रहते थे, उसकी क्या विशेषताएं थी। मंगोल जो थे मध्य एशिया के स्टेपी क्षेत्र के निवासी थे। मध्य एशिया में स्टेपी ग्रास के मैदान हैं, ये वहाँ के निवासी थे। ये प्रदेश आज के आधुनिक मंगोलिया राज्य का भूभाग है। मंगोलिया का ये पार्ट है। उस समय इस क्षेत्र का दृश्य आज जैसा ही मनोरम था। ये जो एरिया बहुत सुंदर है, कहीं कहीं पर पहाड़ हैं, कहीं झरने बह रहे हैं, कहीं मरुस्थल है। तो कहते हैं उस टाइम भी ये ऐसे ही मनोरम था। यह प्रदेश मैदानों से घिरा था। ठीक है, इसके पश्चिम भाग में अल्लाई पहाड़ों की बर्फीली चोटियाँ थी। पश्चिम की तरफ जो थे बर्फीले पहाड़ थे, जबकि साउथ में गोबी का मरुस्थल था। ये मरुस्थल का डेजर्ट का नाम है। इसके उत्तर और पश्चिम के क्षेत्र को ओनोन और सेलगा नदियाँ और बर्फीली पहाड़ियों से जो वाटरफॉल्स निकलते थे, वो सारे इस एरिया को इरिगेट करते थे। The Mongols were resident of the steppe region of Central Asia. ठीक है, this region is the territory of today's modern Mongolia state. At that time, the view of this region was as captivating as today. The region was surrounded by plains. The Altai Mountains had icy peaks in the west, while the Gobi had a dry desert in the south. ठीक है, पश्चिम की तरफ जो थे वो पहाड़ थे और साउथ में जो था वो गोबी का डेजर्ट था। द एरिया टू इट्स नॉर्थ एंड वेस्ट वर वाटर्ड बाय द ओमान एंड सेलगा रिवर्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वाटरफॉल्स कमिंग ऑफ द स्नोई हिल्स। ठीक है, इसके बाद हम बताएंगे कि पशुचारण के लिए यहाँ पर हरी भरी घास के मैदान थे, तभी तो वो यहाँ पर जानवर पालते थे। ठीक है, अनुकूल ऋतुओं में यहाँ बहुत अधिक मात्रा में छोटे मोटे शिकार भी उपलब्ध हो जाते थे। देयर वर ग्रीन ग्रासलैंड्स हेयर फॉर एनिमल फीड। वेरी स्मॉल प्रे यानी छोटे छोटे शिकार जैसे खरगोश है, लोमड़ी है, हिरन है, बिकेम अवेलेबल हेयर इन फेवरेबल सीजन्स। स्टेपी क्षेत्र में तापमान जो है वो सारा साल एक जैसा रहता था। ठीक है, शीत ऋतु यानी कि आप ये कहोगे कि यहाँ पर गर्मी सर्दी का टेम्परेचर जो था, सर्दियों में बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी और लंबे मौसम की होती थी, और गर्मियाँ जो थी वो छोटी होती थी। तो यानी कि एक तरह से यहाँ पर इतनी गर्मी पड़ती ही नहीं थी, ठंड वगैरह ही रहती थी। तो जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती थी तो ये फिर नीचे उतर आते थे, और छोटी और शुष्क गर्मियों की अवधि यहाँ पर, क्योंकि अवधि छोटी थी तो उस एरिया में इसलिए कृषि करना यहाँ पॉसिबल ही नहीं था। अगर करते भी थे तो बहुत थोड़े समय के लिए करते थे। द टेम्परेचर in the steppe region remained almost the same throughout the year. The harsh and long season of winter was followed by a period of short and dry summers. It was possible to do agriculture in the pasture region only for a limited period of the year. अब हम जो है मंगोल कबीले के फीचर्स देख लेते हैं, एक बार इनकी विशेषताएं देखते हैं। ठीक, पहले हमने इनका लाइवलीहुड देखा कि ये क्या क्या काम करते थे, जानवर पालते थे और शिकारी का काम करते थे। फिर हमने इनका एरिया देखा कि ये किस एरिया में रहते थे, तो हमने देखा कि ये साइबेरिया, ये मंगोलिया के एरिया में रहते थे, जो आज का मंगोलिया है उसका पार्ट था। और हमने देखा कि ये एरिया जो था नॉर्थ की तरफ बर्फीले पहाड़ थे और साउथ में जो था डेजर्ट था, और नॉर्थ और की तरफ जो थे यहाँ पर भी झरने निकलते रहते थे और पहाड़ थे। अब हम देख रहे हैं इनके फीचर्स, मंगोल कबीलों की विशेषताएं। मंगोल कबीले नृजातीय और भाषाई संबंधों के कारण आपस में जुड़े थे। मंगोल clans were interlinked due to the ethnic and linguistic relationships.
यानी कि जिनकी लैंग्वेज एक जैसी थी, धर्म था, तो ये इनको आपस में जोड़े हुए था। धनी परिवार विशाल होते थे कि अगर रिच फैमिलीज होती थी तो वो बहुत बड़ी होती थी और उनके पास बहुत अधिक संख्या में एनिमल्स होते थे, और जहाँ पर ये पास्टर लैंड्स होती थी जहाँ पर ये जानवरों को चराते थे। यानी कि इनकी जो अमीरी थी इनके नंबर्स ऑफ केटल्स और उनके पास्टर के लैंड के ऊपर डिपेंड करती थी। स्थानीय राजनीति पर भी उनका दबदबा होता था, जो लोकल पॉलिटिक्स होती थी उनके ऊपर इनका दबदबा होता था, इसलिए इनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते थे। ठीक है। समय समय पर आने वाली प्राकृतिक आपदाओं जैसे कि भीषण शीत ऋतु के दौरान उनके द्वारा एकत्रित शिकार सामग्रियां और अन्य खाद्य भंडार समाप्त हो जाते थे, और वर्षा न होने पर घास के मैदान भी सूख जाते थे, इसलिए इन्हें चारागाहों की खोज में भटकना पड़ता था। आपको मैंने अभी बताया कि यहाँ पर ठंड जो थी वो बहुत ज़्यादा पड़ती थी, क्योंकि ये सारा डेज़र्ट एरिया था और हिली एरिया था, और आपको पता है कि हिली एरियाज़ में ठंड बहुत ज़्यादा होती है। तो जब इनके विंटर में इनके जो ये इकट्ठा करते थे खाद्य पदार्थ, खाने पीने के लिए चीज़ें, जब ये इनकी ख़त्म हो जाती थी और वर्षा ना होने पर घास के मैदान सूख जाते थे, तो ये फिर अपने सारे एनिमल्स और अपने कबीले को लेकर एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। Wealthy families were huge. They had more number of cattle and fodderland. Sorry, they also dominated local politics, so they had many followers. ठीक है। Periodic natural disasters such as hunting material and other food reserves collected by them during the severe winter season were eliminated. मतलब वो बहुत ज़्यादा जब विंटर सीज़न बहुत ठंड पड़ती थी तो उनके जब खाद्य पदार्थ ख़त्म हो जाते थे, खाने पीने की चीज़ें, द ग्रास लैंड्स आल्सो ड्राइड अप, क्योंकि आपको पता है कि जब बहुत ठंड पड़ती है तो ग्रास लैंड भी सूख जाती है, तो और जब बारिश नहीं होती है तब भी सूख जाती है। देयरफॉर दे हैड टू वंडर इन सर्च ऑफ पास्टर्स, इसलिए इनको पास्टर लैंड की चरागाहों की तलाश में घूमना पड़ता था। मंगोल कबीलों में आपसी संघर्ष भी होता था, ये लड़ते रहते थे, बहुत जालिम थे, क्रूअल थे ये कबीले। तो ये एनिमल्स के लिए प्राप्त करने के लिए ये प्राय एक दूसरे पर अटैक करते थे और लूट लेते थे। प्राय परिवारों के समूह आक्रमण करने वाले अपनी रक्षा करने के लिए शक्तिशाली कुलों से मित्रता कर लेते थे, जो मतलब वीक से ग्रुप होते थे, कैनन होते थे, कबीले होते थे, तो वो अपनी रक्षा के लिए शक्तिशाली कबीलों से दोस्ती कर लेते थे। ठीक है। और अपने ग्रुप्स बना लेते थे। Mongols tribes also used to struggle with each other, um used to loot in order to get livestock. Groups of families often allied for offensive and defensive purposes around richer and more powerful linkages. मंगोलों की सामाजिक स्थिति, अब हम ओवरऑल देख लेते हैं इनकी सोशल लाइफ कैसी थी। मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे जिसमें पशुपालक और शिकारी थे। मतलब जो अभी तक हमने ऊपर पढ़ा है ना, उसका ये कंक्लूज़न है। तो हमने पढ़ा था कि इनके बहुत सारे सोशल मतलब इनके ग्रुप्स बने हुए थे, इनमें पशुपालक और शिकारी थे। पशुपालक घोड़ों, भेड़ और ऊँटों को पालते थे, और जो पशुपालक थे मध्य एशिया की घास के मैदान में रहते थे। ठीक है। और शिकारी क्या करते थे, ये साइबेरिया के जंगलों में रहते थे, और ये पशुपालकों की तुलना में ज़्यादा गरीब होते थे। मंगोल सोसाइटी हैड डाइवर्स सोशल कम्युनिटीज़, ठीक है, इन विच द कैटल रेंचर्स एंड हंटर्स, कैटल रेंचर्स रियर्ड हॉर्सेस, शिप एंड कैमल्स। ठीक है। और जो द हर्डर्स लिव्ड इन द ग्रास लैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, स्मॉल प्रे वॉज अवेलेबल देयर। ठीक है। द हंटर गैदरर्स लिव्ड इन साइबेरिया फॉरेस्ट एंड वर पुअरर देन कैटलमैन। चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में ही कृषि करना पॉसिबल होता था, इसलिए मंगोलों ने कृषि की ही नहीं।
ये आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों कुलों के परिसंघ बना लेते थे, यानी अपनी रक्षा के लिए, अपने परिवारों की रक्षा के लिए ये शक्तिशाली ग्रुप्स की जो थे अधीनता स्वीकार कर लेते थे या अपने अलग से ग्रुप बना लेते थे। ये लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे और पूर्व चरागाहों के लिए जो था और चारागाहों पास्टर लैंड के लिए ये स्ट्रगल करते थे। ठीक है। It was possible to do agriculture in the barren region for some period of the year, but the Mongols did not adopt agriculture. They formed confederation of families and clans for self-defense and invasion. They used to loot for livestock and fight for pastures. ठीक है, तो ये बेटे आज का टॉपिक था। आपको समझ में आ गया होगा, जनरल सी बातें थी। और बेटे आप ये पहले क्वेश्चन लर्न करोगे तभी आपको आगे समझ में आएगा। अगर आपको ये टॉपिक समझ में नहीं आया तो एक बार और वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग बेटा।